तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट होता है जंतर मंतर पे, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, उसमें स्टूडेंट की जीत हुई थी। और अब एक नया आंदोलन हो रहा है वहां पे, ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रोज जाते हैं, रोज पिटते हैं, रोज पैक होते हैं और फिर मूर्खों की तरह वहीं आ रहे हैं। 2 दिन तो हो चुके हैं उन लोगों को वहां पे। बहुत तरीके के लोग आ रहे हैं वहां पे, बहुत तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, और उन्हें सिर्फ कोई नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे, SC ST के नाम पे सिर्फ जाटव समाज दिख रहा है। जाटव समाज ही क्यों दिख रहा है उन्हें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जाटव समाज से ही इतनी चिड़न क्यों? भाई SC ST कैटेगरी में तो 174 जातियों से ऊपर जातियां, सभी आरक्षण भी ले रहे हैं, सब सरकारी नौकरियों पे भी हैं। पर मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि वो जो उनके अंदर एक किल्सन पैदा हुई है, वो सिर्फ कारण एक ही है कि जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं, 174 जातियों में से वो एक मात्र सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो जाटव समाज। अंबेडकर विचारधारा अगर फैला रहे हैं, अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, तो वो कौन? वो जाटव समाज। कहीं आंदोलन होता है, मजबूती से आवाज उठाते हैं, तो उसमें कौन? जाटव समाज। मुख्यमंत्री इस भारत में कोई रहा तो वो जाटव समाज। अच्छी से अच्छी पोस्ट पे कोई रहा तो वो कौन? जाटव समाज। तो भाई SC ST के लिए अगर लड़ रहा है जाटव समाज, तो उनमें किल्सन तो रहेगी, ये तो याद रखना। और ये आप लोगों से किलसते रहेंगे ऐसी। पर इस बीच में आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि SC ST कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, उसमें चाहे जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे मेघवाल हो, या अन्य कोई सी भी जाति आती हो, वो सब हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो हमारा एक परिवार है। अगर हम सब मिलके उनके लिए, उन सब के लिए लड़ रहे हैं परसेंटेज में ज्यादा, तो हमें अपने अंदर कहीं भी फूट नहीं लानी, ये ध्यान रखना। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक घर में 4 भाई हैं और वो चारों भाई कमजोर पड़ जाएं या एक दूसरे से कटने लगे, तो घर को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर कैसे ही टूटे, हम एक दूसरे से कैसे ही चिड़न पैदा करें, इनका ये निरंतर प्रयास रहता है। तो ये मेरा एक निवेदन है आप सब लोगों से कि SC ST कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, एक दूसरे से कटे ना, बटे ना। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, जो बटेगा वो कटेगा। एकता में रहोगे तो बहुत ताकत में रहोगे। और ऐसा नहीं है कि आंदोलन में वाल्मीकि समाज या अन्य जो भी समाज रहे हैं उन्होंने योगदान नहीं दिया। योगदान देने में सबसे ज्यादा या तो जाटव रहा है या वाल्मीकि रहा है, और 174 जातियों के लिए लड़ रहा है वो आज भी। निरंतर प्रयास रहता है हमारा कि हम सबका नुकसान ना हो। और ये जो आंदोलन करते फिर रहे रिजर्वेशन हटाओ, वो खुद भी वो ले रहे हैं रिजर्वेशन। बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो EWS का ले रहे हैं। उससे पहले की बात करें, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले इन्होंने 4,000 5,000 वर्षों से, और अभी तक भी रिजर्वेशन ले रहे हैं। किस चीज का? मंदिरों का। मंदिरों में अगर कोई पुजारी रहेगा तो वो कौन से समाज का रहेगा? वो ब्राह्मण समाज का ही रहेगा।
मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, शाहदरा क्षेत्र की बात करूं, दिल्ली शाहदरा की, तो इस क्षेत्र में बहुत से मंदिर हैं, अलग अलग आस्थाओं के हिसाब से सबके मंदिर हैं, पर उस मंदिर के अंदर मेरे को एक भी पुजारी एससी कैटेगरी का नहीं मिला। मैं उसमें जाटव समाज की बात नहीं कर रहा, ना मुझे उसमें मेन पुजारी वाल्मीकि मिला, ना मुझे उसमें मेन पुजारी जाटव मिला, ना मुझे उसमें मेन पुजारी कोई अदर कैटेगरी का मिला। तो जब ये लोग 4,000 5,000 सालों से रिजर्वेशन ले रहे हैं, हमने तो उनसे नहीं कहा भाई, ये लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम भी तो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई उसमें भी पढ़ाई लिखाई के लिए लेके आओ ना। उसके लिए तो हमने तुमसे नहीं कहा कि तुम क्यों रिजर्वेशन ले रहे हो, क्यों तुमने अपनी एसटीसी करा रखी है इसी चीज के अंदर। भाई इतना कमजोर तो नहीं है एससी एसटी वर्ग कि वो पुजारी ना बन सके, पर इनको ये पता है कि अगर एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति कोई भी मंदिर का पुजारी बन गया तो इनका घर कैसे चलेगा, ये भी तो बहुत सोचने की बात है ना। तो साथियों, ये जो आंदोलन इनके चल रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं, मैं भी देख ही रहा हूं। अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं रखी, पर मैंने सोचा कि आज ही मेरी लाइव स्टार्ट हुई है 1.5 साल बाद, अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी मुद्दे से बात करी जाए, क्योंकि यही मुद्दा चल रहा है और इनका तो पहले से ये प्रयास रहा है कि एससी एसटी वर्ग को जैसे पहले इन लोगों ने दबाया वैसे ही दबाया जाए। तो आंदोलन तुम लोग कितना भी कर लेना, ये आंदोलन और ये भूख हड़ताल ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और हम जब बैठेंगे ना तो हम जीत के भी दिखाएंगे। तुम तो रोज जा रहे हो, रोज लाठी खा रहे हो। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे मोदी जी तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अब मोदी जी लठ चला रहे हैं तो ये कह रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद। तो ये किसी के सगे नहीं है भाई, ये किसी के सगे है ही नहीं। इन्होंने जब इस भारत में मुगल आए तो इन्होंने मुगलों की चापलूसी करी, जब यहां पे अंग्रेज आए तो इन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी करी। इतिहास पढ़ाने पे आए तो खुद पता लग जाएगा कि जब भगत सिंह जी को फांसी चढ़ी थी तो उसमें भी दलाली किसने करी थी। तो ये जो हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं ना, वहां खड़े होके इतिहास पढ़ाने हम आए ना, तो सबसे ज्यादा दलाली भी तुम लोगों ने करी थी। हम लोगों ने तो मुगलों के सामने झुकना भी मंजूर नहीं करा था, हम तो उस जाति के लोग हैं। तुम हमें सिखाओगे देशभक्ति किसे कहते हैं या संघर्ष किसे कहते हैं। हमने तो संघर्ष पहले से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि वही तुम्हारे मोदी जी हैं जो लठ चला रहे हैं। जब लाठीचार्ज हमारे ऊपर हुआ था तो तुम ही कह रहे थे मोदी जी तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अब मोदी जी तुम्हारे में लठ चला रहे हैं तो अब तुम मोदी जी मुर्दाबाद कर रहे हो, और अब कह रहे हो कि जी हम मोदी जी का वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी गलत है इस टाइम। हम मोदी जी को गलत नहीं कह रहे, हम प्रधानमंत्री के ओहदे को एक रख के, उनकी रिस्पेक्ट रख के हम मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद। अरे मोदी जी भी तो प्रधानमंत्री हैं, तुम प्रधानमंत्री को ही मुर्दाबाद कह रहे हो। शर्म लिहाज नहीं है तुम्हें। वैसे तो तुम देशभक्त बनते हो, तुम मोदी जी भक्त बनते हो, तुम मोदी भक्त नहीं हो, तुम देशभक्त नहीं हो, तुम स्वार्थी लोग हो, स्वार्थी। जहां तुम्हारा स्वार्थ देखेगा तुम वहां पे तलवे चाटोगे। ये तो इतिहास ने बता रखा है और ये अब भी पता लग रहा है। अब जो नया नौजवान है उनको भी पता लग रहा है। पर साथियों, हमें उन पे ज्यादा ध्यान न देने से यार बढ़िया है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। हमें यह ध्यान देना है कि हमें एकजुट कैसे रहना है। समझ रहे हैं ना आप लोग। क्योंकि ये अभी तो पूरे भारत में अम्बेडकरवादी, पूरा भारत नहीं हुआ, 85% अभी अम्बेडकरवादी नहीं हुआ। अभी तो कुछ परसेंट हुए हैं जिसमें एससी लोग भी हैं, एसटी लोग भी हैं, ओबीसी भी हैं और कुछ जर्नल भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि जर्नल नहीं है, जर्नल भी हैं। पर अगर इस भारत के अंदर ये 85% बहुजन,
और कुछ परसेंट जैसे अब जर्नल है, ऐसे ही कुछ परसेंट जर्नल हो गए अम्बेडकरवादी, तो ये क्या करेंगे, ये फिर तलवे चाटने के लिए पहुंच जाएंगे इधर उधर। जैसे अभी मैंने आज शाम को एक वीडियो देखी थी, उसमें एक महिला कह रही है, अगर मोदी जी आप नहीं कुछ कर सकते हो तो आप हम एक काम करो, एक आप हमको है ना जर्नल वालों के लिए अलग स्टेट और अलग देश दे दो, 2 दिन में इन्हें देश दे दो अलग। ये अखंड भारत को तो इन्होंने अलग अलग कर ही दिया, अब जो बच रहा उसे भी अलग कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये हाल है इन लोगों के। तो साथियों, इस देश के मूल निवासी हम ही थे, हम ही है, इस देश के लिए जान देने वाले हम ही थे और हम ही हैं, और आगे भी अगर इस भारत देश के लिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, मैं यही बात रखने आया था। क्या हो रहा है भाई, क्या बात हो गई? चलो कोई दिक्कत नहीं। पर साथियों, अगर जैसे ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है तो शायद मेरे को भी कुछ सोचना पड़ेगा और फिर एक आंदोलन हम भी रखेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कहीं बात रखनी हो, कहीं रैली निकालनी हो या कहीं किसी की रेल बनानी हो, मां किशन जाटव बहुत मजबूती से काम करता है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कुछ सोच के हमें भी कोई आंदोलन करना पड़ जाए। हमें कौन, किशन जाटव को ऐसा ना हो कि मेरे कहने से और मेरे भाई लोग इतने पहुंच जाए, इनके तो इनके साथ में सरकार के भी चूल्हे ढीले हो जाए। तो सोच समझ के करना आंदोलन, ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, आप कर सकते हो, आप करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी बात रखो जो आपको रखनी है। पर अगर बात बाबा साहब पर आई, संविधान पर आई या हमारे किसी उस पे आई, तो फिर मैं आज कह रहा हूं, मैंने आज से पहले नहीं कहा पर आज कह रहा हूं, फिर मेरे को सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा मैं कि एक आंदोलन हम भी करेंगे और जंतर मंतर पे ही करेंगे, और फिर देखेंगे कौन क्या कहेगा। ठीक है साथियों, तो तैयार रहना, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और क्या पता आंदोलन के थ्रू ही मुलाकात हो। तो साथियों ध्यान रखो, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और जय रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो रहेगा, किसी के बाप की खैरात नहीं है कि कोई भी आएगा और हटा के चला जाएगा। ये हमारे बाप की दी हुई देन है और ये किस वजह से दी गई थी, ज्यादा बताने पे आया तो दिक्कत हो जाएगी, जाके पढ़ लेना। अगर इतना इतिहास पढ़ रखा है तो थोड़ा सा और पढ़ लेना। जय भीम, जय भारत।